ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। णमलोये श्रोत्रिकाड़वर्ती अरहंताणम। णमलोये श्रोत्रिकाड़वर्ती सीताणम। णमलोये श्रोत्रिकाड़वर्ती आयर्याणम। णमलोये श्रोत्रिकाड़वर्ती उवज्जायाणम। णमलोये श्रोत्रिकाड़वर्ती शवशाहुणम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम। प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते। चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। एगो में शाश्वत अप्पा ज्ञान दर्शन लखणो। शेषा में बाहिरा भावा शवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे। बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझથી बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદા રૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે। કઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણદ્રવ્યને પરિજય પડે। તે જીવ જાણે આત્મને તસમો પામે લઈ કરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે। એ રીત શુદ્ધ કથાય ને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે। જાણે જ કર્મો ઉદય નિર્જરા બંધ તેમજ મોક્ષને। ધ્રુવચલ ને અનુપમ ગતિ પામેલ સર્વેશિતને। વંદી કહું શુદ્ધ કેવડી કથિતા સમય પ્રાપ્ત। સ્થાપની જને મોક્ષ પંથે ધ્યાનુભવ દેહને। તેમાં જ નિત્ય વિહાર કર। નહીં વિહર પર દ્રવ્યો વિષય। ઓમ શ્રી નમઃ સિદ્ધેભ્ય નમઃ સિદ્ધેભ્ય નમઃ સિદ્ધેભ્ય। कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचा हुआ ये समयसार जी परमागम शास्त्र है। उसमें प्रथम पूर्वरंग अधिकार की 11वीं नंबर की जीव की गाथा का उसके ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। 11 नंबर की गाथा आचार्य भगवान ने लिख के जो प्रकार का व्यवहार अपनी दशा में वर्तता है वो दशा का सभी प्रकार का व्यवहार को असत्यार्थ अभूतार्थ और झूठा कहा है। 2 प्रकार का व्यवहार चलता है, एक असद्भुत एक सद्भुत। और सद्भुत में भी जो 2 प्रकार आए उसमें और भी एक प्रकार है कि गायक का अनुभव वाली पर्याय। वो प्रकार भी सद्भुत व्यवहार में जाता है। सद्भुत अनुपचरित के गुणभेद को भी सद्भुत अनुपचरित में ज्ञान वो आत्मा उसको भी सद्भुत अनुपचरित कहते हैं। और ज्ञान में आत्मा की जो अनुभूति हुई वो भी व्यवहार है। जो जब ज्ञायक निश्चय है तो अनुभूति भी व्यवहार है। तो वो भी सचमुच में व्यवहार होने से एक समय की पर्याय में होने से वो भी सचमुच में व्यवहार में जाता है। अपन ज्ञायक की चर्चा करे, भूतार्थ स्वभाव की चर्चा करे, ध्रुव टंकोत्कीर्ण वस्तु की चर्चा करे तो उसमें तो ये कोई बाह्य उत्पाद होने वाला कोई भी प्रकार का भाव नहीं होता। क्योंकि वो भाव ही भिन्न है। उत्पाद ही जब नहीं है आत्मा में तो उत्पाद में होने वाले कोई भी भाव हो वो आत्मा में नहीं होते, द्रव्य में नहीं होते, त्रिकाली में नहीं होते। कोई भी भाव हो अगर नहीं होते और वो
प्रसिद्ध करते हैं आत्मा को, वो प्रसिद्ध आत्मा को करने वाला भाव भी आत्मा में नहीं है, क्योंकि वो आत्मा में हो तो प्रसिद्ध कैसे करे उसको। इसलिए वो भाव भी सचमुच में आत्मा में नहीं होता। ऐसा यहाँ कोई ये व्यवहार का जो अभूतार्थ और असत्यार्थ कह के सभी प्रकार के व्यवहार को यहाँ आचार्य भगवान छुड़ा रहे हैं। छुड़ा के अपना एक ज्ञायक भाव है, अपना एक टंकोत्कीर्ण परमात्मा है, अपना शाश्वत परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा है, उसी को ही भूतार्थ कहा है, आदरणीय कहा है, उपादेयभूत तत्व कहा है, आश्रयभूत तत्व कहा है, दृष्टि का विषय कहा है, और सचमुच में वही मैं हूँ, ऐसा यहाँ 11वीं गाथा में कहना चाहते हैं। छठी गाथा आई, उसमें गुणस्थानों का भेद का निषेध किया था, सभी गुणस्थान के भेद के निषेध कर दिए। और यहाँ वो गुणस्थान के भेद का निषेध किया, यहाँ व्यवहार का निषेध किया, उसमें भी बहुत अंतर है। गुणस्थान का भेद, अलग अलग गुणस्थान में अलग अलग जीव की स्थिति होती है, और ये व्यवहार का भेद कहा, वो तो सचमुच में अपन देखें तो असद्भुत व्यवहार और सद्भुत व्यवहार, वो तो सचमुच में चारों माने कि वे अज्ञान दशा के भेद है। वैसे वो अज्ञान दशा के भेद है। ख्याल में आने वाला राग और अभी नई ख्याल में आने वाला राग, वो भी अज्ञान दशा में चलता है। उपचरित सद्भुत व्यवहार, ज्ञान राग को जाने, ज्ञान पर को जाने, वो भी अज्ञान दशा में चलता है। और ज्ञान वो आत्मा, ऐसा भी विकल्प गुणभेद का अज्ञान दशा में चलता है। तो वो यहाँ 4 प्रकार का व्यवहार अज्ञान दशा वाला पहले छुड़ाया है, तब ज्ञान दशा प्रकट होती है। अभी वो ज्ञान दशा जो प्रकट हुई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हुआ, वो भी सचमुच पर्याय में होने से उसको पर्याय के भेद कहे जाते हैं। मगर वो पर्याय में दोष निकल गया है और गुण प्रकट हो गया है, इसलिए वो जो सम्यक वाली पर्याय होती है वो निरंतर या तो सदुपयोग रूप कोई समय में, या तो परिणति रूप निरंतर वो ज्ञायक साथ अभेद होती रहती है। इसलिए वहाँ वो परिणति जो होती है वो तो ज्ञायक के साथ अभेद ही चलती रहती है, मगर ज्ञायक की जब चर्चा करे तो वो परिणति ज्ञायक में नहीं है, क्योंकि वो ज्ञायक को प्रसिद्ध करने वाली है। मगर वो प्रसिद्ध करती है ज्ञायक को, मगर वो ज्ञायक नहीं है, इसलिए वो भी सचमुच में आत्मा में नहीं है। ऐसी बहुत सी चर्चा समयसार परमागम में पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा स्पष्टीकरण में बहुत सी चर्चाएं आ गई है। तो इसमें जो यहाँ जो व्यवहार का निषेध किया है और वहाँ जो निषेध किया है 6वीं गाथा में, वहाँ तो एक एक गुणस्थान भेदों का निषेध। देखिए, चतुर्थ गुणस्थान से धर्म की प्रथम शुरुआत शुरू होती है। तो चतुर्थ गुणस्थान से धर्म की शुरुआत शुरू हुई, वो पर्याय को भी वहाँ 1 से 6 गुणस्थान प्रमथ दशा, 7 से 14 गुणस्थान अप्रमथ दशा, सब वहाँ प्रमथ अप्रमथ दशा ही नहीं है, ऐसा ज्ञायक भाव है। ऐसा कह के वो सब दशा को वहाँ निकाल दिया है। और 11वीं गाथा में तो व्यवहार को ही निकाला है। उसमें भी दोनों में अंतर है। उस अपेक्षा से जो 6वीं गाथा है उसका विषय थोड़ा अलग टाइप का है, और ये 11वीं गाथा का विषय भी थोड़ा अलग टाइप का है। वहाँ से जो जीव प्रमथ अप्रमथ दशा नहीं है और मैं ज्ञायक भाव हूँ, ऐसा जिसको स्वीकारा गया उसको तो अनुभूति हो जाती है। फिर वो गुणभेद में आता है, विकल्पात्मक दशा में अनुभूति तो हो गई। फिर वो सविकल्प में आया तो क्या होता है,
कि सविकल्प में उसको एक एक गुण अंदर के है, उसका भेद करके उसको जान के वो ऐसा विचार करता है, ज्ञानी वो ऐसा विचार करता है कि मेरा आश्रयभूत तत्व तो परिपूर्ण था और मैंने आश्रय भी लिया था उसका, मगर अकेला श्रद्धा गुण ही क्यों पूर्ण हो गया और बाकी के गुण की आंशिक शुद्धता ही क्यों हुई। इसलिए वो गुणभेद में जाता है, वो देखता है कि कौन से गुण में शुद्धता अभी उसकी पर्याय में नहीं हुई, उसका नाम गुणभेद कहा जाता है। और वो गुणभेद का निषेध करके वो ज्ञानी फिर से अंदर में जाता है। तो इसलिए 7वीं गाथा में गुणभेद का निषेध किया है, 6वीं गाथा में पर्याय भेदों का निषेध किया है। ये पूरा जो समयसार लिखा गया ना, वो पूरा क्रमशर लिखा गया है, वो क्रमशर है, सब गाथाएं। पर्याय भेद का निषेध करते हैं तो अभी पर्याय भेद का तो निषेध हो गया, तब तो वो नायक में आया है, तो फिर से पर्याय भेद का निषेध करना नहीं है। फिर वो संशोधन करता है कि गुणों में क्या है, मेरा ये गुण क्यों पूर्ण नहीं हुआ, मेरा ये गुण क्यों पूर्ण नहीं हुआ। गुण तो पूर्ण ही है, मगर वो गुण की पर्याय क्यों पूर्ण नहीं हुई, ऐसा कहने का अर्थ ऐसा। फिर ऐसा नहीं समझना कि गुण तो अपूर्ण है, ऐसा कहा, ऐसा नहीं है। गुणों की पर्याय एक गुण की क्यों पूर्ण हो गई श्रद्धा की, और बाकी की क्यों अपूर्ण रह गई, उसके लिए वो फिर से गुण का भेद का माध्यम से वो ज्ञान को अंदर प्रसराने जाता है। तो फिर से वो अभेद में चला जाता है, अभेद में चला जाता है। तो फिर गुण का भेद का भी निषेध कर दिया, तो चारित्र नहीं, दर्शन नहीं, ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है कि भगवान आत्मा में चारित्र दर्शन ज्ञान के भेद नहीं है। ऐसा विचार करते ही फिर वो अंदर चला जाता है। ऐसा 7वीं गाथा में आया। तो ये सब गुणस्थान की परिपाटी जो चलती है, वो चतुर्थ गुणस्थान, पंचम गुणस्थान, 7वां 6ठा गुणस्थान, ये सब परिपाटी माने कि समझो कि धर्म ध्यान में चलने लगती है। तो धर्म ध्यान तो चल गया, 7वां गुणस्थान भी आ गया। बाद में जो शुरू होता है वो मुनि दशा के बाद की दशा जो है, वो कोई अपूर्व दशा है, वो कोई अलौकिक दशा है। सचमुच तो साक्षात तो चारित्र ही मोक्ष का कारण है। सम्यक दर्शन तो एक छोटी सी शुद्धता है, एक छोटी सी शुद्धता है। प्रतीति माने क्या, जो एक समय में हो जाता है, प्रतीति रूप सम्यक दर्शन, वो छोटी सी शुद्धता है। मगर अनादिकाल से जो मिथ्यात्व चलता है, उसकी अपेक्षा से जो सम्यक दर्शन में धर्म की प्राप्ति हुई, तो वो उसको बहुत बड़ी गिनी जाती है। क्योंकि अनंत संसार का कारण मिथ्यात्व होने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति को माने कि बहुत ऐसा गिना जाता है सम्यक दर्शन को, कि सम्यक दर्शन हुआ तो समझो मोक्ष ही हो गया। दृष्टि मोक्ष तो हो ही जाता है चतुर्थ गुणस्थान में, तो मोक्ष ही हो गया, समझो कि वो जीव अभी संसार में रहने वाला नहीं है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 साल तक मिथ्यात्व कैसे जाए और सम्यक दर्शन कैसे प्रकट हो, उसकी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 साल तक की। ध्रुव की चर्चा की, ठेर ठेर सब जगह जो ध्रुव, अनादि अनंत, एक रूप, नायक भाव, परिपूर्ण वस्तु हैं, टंकोत्कीर्ण तत्व, चिन्मात्र ज्योति, ये सब अलग अलग आत्मा के विशेषण से आत्मा की महिमा के लिए वो विशेषण कह के बताते हैं। वो क्यों बताते हैं कि तुझे ऐसा आत्मा ख्याल में आ गया तो तुझे अनुभूति हो जाएगी, और अनुभूति में तेरा गुणस्थान शुरू हो जाएगा, और चतुर्थ गुणस्थान से तेरा मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाएगी, और आगे चलते चलते तुझे ये मोक्ष मार्ग आगे बढ़ते बढ़ते मोक्ष में परिणमित हो जाएगा। तो ये जो पूरा 7वें 6ठे गुणस्थान से जो आगे बढ़ता है मुनिराज श्रेणी चढ़ के, उसकी तो कोई अलौकिक बात होती है। मगर उससे पहले सम्यक दर्शन के बिना वो चारित्र नहीं आता। इसलिए
शास्त्रों में भूतार्थ स्वभाव को इसलिए बता रहे हैं बार 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 कि तेरा परिपूर्ण अस्तित्व तो ऐसा ही है, तेरा ज्ञायक भाव तो भरा पड़ा है अंदर, अनंत गुणों की चैतन्य लक्ष्मी भरी पड़ी है अंदर। अच्छा, बाहर में क्या है समझो, बाहर में है क्या? जो भी है वो सब अंदर में ही है, बाहर में तो कुछ है ही नहीं। सचमुच पर्याय में पर्याय जो है वो तो प्रकट होती है तब बाहर कहलाती है, उत्पाद होता है तब बाहर कहलाती है। मगर पर्यायों का उत्पाद भी जहां से होता है वो अनंत अंश, वो अनंत स्वाभाविक अंश, अनंत गुणों में स्वाभाविक अंश एक 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 समय में जो उत्पाद होने वाला है और जो व्यय होकर अंदर भी जाने वाला है, वो एक एक समय का अंश अंदर में गुणों में, पूरा गुण भी अंशी, वो अंशी में अनादि अनंत जितने अंश पड़े हैं वो अंश में से ही वही अंश, वही स्वाभाविक अंश, उसका ही एक भाग प्रकट रूप आता है, उसको ही पर्याय कहने में आता है। तो वो पर्याय भी सचमुच में बाहर प्रकट होवे तब पता चला कि ये पर्याय है। वो अंश तो अंदर पड़ा है, वो अंश है, वो पर्याय नहीं है, मगर वो अंश है, वो गुण है। मगर गुणों में जो अंश पड़े हैं वही अंश की व्यक्तता को सचमुच में पर्याय कहा जाता है। तो पर्याय भी सचमुच में बाहर में है ही नहीं, कुछ बाहर में उसका है ही नहीं, सब सचमुच में अंदर है। सब अंदर में अनंत गुणात्मक स्थिति, असंख्यात प्रदेश वाली स्थिति, एक एक प्रदेश में अनंत गुणों का विस्तार, सामान्य समुदाय से पथराना, वो स्थिति, वो सब अंदर में असंख्य प्रदेश में विद्यमान है सब। तो बाहर में कुछ नहीं है। बाहर में तो पर्याय का निषेध भी क्यों कहा जाता है? क्यों पर्याय का निषेध किया जाता है? बाहर में है नहीं तो निषेध क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब उत्पाद होता है ना, तो उत्पाद को पर्याय बोला गया तो वो समयवर्ती भाव होने से उसका निषेध किया जाता है। मगर वो समयवर्ती भाव अभी इसके बाद में जो प्रकट होने वाला है वो भी अंदर में पड़ा है, इससे पहले प्रकट हो गया वो भी अंदर में पड़ा है, मगर वो है पारिणामिक भाव रूप, वो अंदर में पड़ा है। ऐसा कहने से वो द्रव्य में कुछ पर्याय नहीं आ जाती, वो कोई इसमें कोई पर्याय दृष्टि नहीं है, वो पर्याय दृष्टि नहीं होती उससे, क्योंकि ये अंश है, वो तो गुण रूप है, गुणों का समुदाय वो द्रव्य है। अनंत पर्यायों का अंशों का पारिणामिक भाव रूप एक गुण है। तो वो तो प्रगट तो पर्याय एक समय में एक होती है, एक गुण की। अंदर तो अनंतता भरी पड़ी है, अंदर तो स्वभाव पड़ा हुआ है, अंदर तो असंख्य प्रदेश पड़े हुए हैं, अंदर तो शाश्वत परमात्मा पड़ा हुआ है। प्रथम से ही, अभी एक दो दिन पहले भी बोला था कि प्रथम से ही, जब से जीव है, जब से जीव है तब से अनंत काल तक जीव रहने वाला है। जहां से वह है अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है। तो उसमें अनादि काल से अनंत काल तक का, अपन बोलते हैं ना अनादि अनंत है भगवान आत्मा, ध्रुव है, चैतन्य है, एक है, टंकोत्कीर्ण है, शाश्वत है, ज्ञान दर्शन मई स्वरूपी भगवान आत्मा है, शुद्ध सदा आरूपी है, सब आता है ना। तो वो क्या है कि अनादि काल से अनंत काल तक का जितना भी वैभव भी बाहर में प्रकट होने वाला है पर्याय रूप। वैभव माने उसका वैभव माने उसकी सम्यकता, उसकी सम्यकता आगे बढ़ते 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 उसकी मुनि दशा आगे बढ़ते 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 उसकी श्रेणी, वो श्रेणी आते 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 उसको श्रेणी चढ़ते 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 उसको 8वें गुणस्थान से वो श्रेणी चढ़ी तो सपक श्रेणी में आगे बढ़ते 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 वो शुक्ल ध्यान, वो जब जो स्थिति उसकी चलती है ना, जब चलती है
तो चलते 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 वो शुक्ल ध्यान का भी तीसरा भेद भी वहां केवल ज्ञान में हो जाता है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी वो हो गया। तो ये कैसे हो रहा है ये सब? उसके बाद में 14वां गुणस्थान है विपरीत क्रिया निवृत्ति, वो शुक्ल गुणस्थान का चौथा भेद, वो सिद्ध दशा है। और बाद में पूर्णता गुणस्थानातीत। तो ये सब जो परिणमन जो हो रहा है, पर्यायों का परिणमन हो रहा है, एक के बाद एक परिणमन हो रहा है, तो वो क्या है? वो सचमुच में वो क्या हो रहा है सचमुच? वो क्या उत्पाद है, क्या व्यय है, और क्या उसका निषेध कराते हैं, और क्यों निषेध कराते हैं? वो सम्यक होने पर भी वो क्यों नहीं है मेरे में? तो कि जितना भी प्रकट होता है ना, वो जहां से प्रकट होता है ना, वो तू है, वो तेरा स्वभाव है। सब भरा पड़ा यहां है, सब यहां भरा पड़ा है, बाहर में कुछ नहीं है। ज्ञानी होते हैं, ज्ञानी जो ज्ञानी हो गए वो पर्याय के प्रति उदासीन क्यों रहते हैं? हमेशा क्यों उदासीन रहते हैं? पर्याय के प्रति उदासीन क्यों रहते हैं? जो ज्ञानी हुआ है उसकी बात करता हूं। ज्ञानी नहीं होता है वो तो पर्याय का निषेध करता रहता है, उदासीन नहीं होता है। निषेध और उदासीनता में फर्क है बहुत। निषेध में और उदासीनता में बहुत बड़ा अंतर है। निषेध तो विकल्प वाला करता है, उदासीन तो सहज भाव वाले को होता है, पर्याय का उदासीन पड़ा। तो ये ज्ञानी उदासीन ही क्यों रहते हैं? पर्यायों से उदासीन रहते हैं। अव्यक्त के छठे बोल में भी आया है कि उदासीन रहते हैं। पोते पोताथी बाह्य अभ्यंतर स्पष्टपणे अनुभवाई रहियो होवा छતાં वो पर्यायों के प्रति उदासीन है, स्वसंवेदन के प्रति उदासीन है, अनुभूति के प्रति उदासीन है। क्यों उदासीन रहता है ज्ञानी? क्या इसने देख लिया कि पर्यायों में सम्यक पर्यायों के प्रति, अनुभूति के प्रति उदासीन रहता है? क्या देख लिया उसने अंदर? तो कि उसको पता है कि जो अंदर पड़ा है ना, वहां से तो ये आया है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सा आश्चर्य है कि ये सम्यकता हो गई, ये गुणस्थान आगे बढ़ गया, ये मुनि दशा आ गई, ये श्रेणी चढ़ गया, ये था क्या चारित्र आ गया, ये केवल ज्ञान हो गया, ये सिद्ध दशा हो गई, ये गुणस्थानातीत हो गया। तो कि वो तो पहले से ही है अंदर में सब। वो प्रकट हुए तब तो पता चला तुझे। हमने तो पहले ही देख लिया था कि अंदर में ही है सब ऐसा। जब से जीव है तब से अनंत काल तक की पर्याय जितनी भी होने वाली है, सब प्रथम से अंदर प्रतिभासित हो गई है। सब प्रथम से ही, कुछ नया नहीं होता है। नया कुछ नहीं होता है। उसको ख्याल नहीं है अंदर के स्वरूप का। उसको ऐसा लगता है कि ये ओ ऐसी पर्याय प्रकट हुई, पर्याय ऐसी प्रकट हुई, पर्याय ऐसी प्रकट हो गई। ये जीव तो ज्ञानी हो गया, ये जीव को तो 5वां गुणस्थान आ गया, ये जीव की स्थिति कैसी बढ़ती जा रही है। वो जीव को पूछो आप कि तुम्हें कुछ हो रहा है, तो बोले नहीं नहीं, ये तो अंदर था, वो आया है बाहर, उसमें क्या? आपको आश्चर्य क्यों होता है? इतना क्यों आश्चर्य होता है? कोई बाहर से मैं लेके थोड़ी आया हूं, ये तो पहले से ही मेरे घर में था सब। सब अंदर में पड़ा है। कुछ बाहर से नहीं आता, कुछ बाहर जाता नहीं। अंदर में जो है वो पर्याय में ख्याल आया कि ऐसा अंदर में है, उसका नाम वो पर्याय में वो प्रकट हुआ, ऐसा कहने में आता है। पर्याय का और कुछ काम ही नहीं है। ज्ञान की पर्याय क्या करती है कि जानती है कि ऐसा हुआ। श्रद्धा की पर्याय क्या करती है कि ज्ञायक ऐसा भरिता अवस्थे है, भरा हुआ है, वो प्रतीति कर लेती है कि ज्ञायक ऐसा ही है, उसको ख्याल आ गया बस कि ऐसा है ज्ञायक। चारित्र की पर्याय क्या करती है कि ज्ञायक के साथ वो लीन होती है। लीन होती है माने उसका मतलब ये कि उसको
ये पसंद आ गया तो उसके साथ वो चलती रहती है। तो उसमें हुआ क्या है सचमुच पर्यायों में? पर्यायों में मात्र ख्याल आया कि नायक भाव ऐसा है और कुछ नहीं हुआ है। और वो ख्याल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, उसको गुणस्थान कहा जाता है। गुणस्थान क्या है? अंदर रहने की स्थिति, स्थिरता जितनी ज्यादा बनी रहे उसका नाम गुणस्थान है। कोई बाह्य में गुणस्थान का मापदंड है ही नहीं, कुछ नहीं है बाहर में। अंदर में जो स्थिरता बढ़ती है, जितना काल पहले था अंदर में रहने का निर्विकल्प दशा का, उससे ज्यादा काल वो रहने लगा, उसके बाद में उससे ज्यादा काल रहने लगा, तो उसको बोला जाता है कि इसका गुणस्थान चतुर्थ में से पांचवा आ गया, पांचवें में से सातवां छठा आ गया। अंदर रहने की स्थिति का ये मापदंड है। अंदर रहने की स्थिति का मापदंड का मतलब क्या कि पर्यायों में जैसा आत्मा जाना था, जैसा श्रद्धा था, जैसा उसको लीनता हुई थी, वो गाढ़ता हुई थी, वो गाढ़ अवगाढ़ होता है, अवगाढ़ परम अवगाढ़ होता है। पहले गाढ़ होता है तो वो गाढ़ में उसको सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान में आ जाता है। बाद में क्या होता है? अवगाढ़ होता है तो मुनि दशा आ जाती है। बाद में परम अवगाढ़ तो केवल ज्ञान की दशा आ जाती है। गाढ़ अवगाढ़ परम अवगाढ़, तो माने कि उसको ही देखता रहे बार 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 बार, निरंतर 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 निरंतर, तो उसका नाम सदुपयोग आया, सदुपयोग आया, सदुपयोग आया। माने कि उसकी दृढ़ता बढ़ती गई उसकी तरफ, उसका नाम गुणस्थान आगे बढ़ता है। अपनी ये 11वीं गाथा की चर्चा चल रही है। सवेरे जो अनुभूति का प्रकरण लिया था ना, तो ये अनुभूति हो के बाद में क्या होता है इसकी चर्चा है। ये अनुभूति तो हो गई, सवेरे आया ना, ज्ञायकत्व भाव के उसमें ज्ञायकपना प्रकाशमान है, तो वो तो प्रकाशमान हो गया, भेद ज्ञान करके अभेद में वो चला गया। अभी वो अभेद में चला गया, बाद में आगे कैसे बढ़े? तो कि बस उसको ही जानता रहे, उसको ही देखता रहे, उसमें ही लीन होता रहे, उसी का नाम गुणस्थान की परिपाटी आगे बढ़ती है। गुणस्थान नियम से निर्विकल्प दशा में पलटा आता है। गुणस्थान का सविकल्प दशा में कितनी भी परिणति अंदर गाढ़ चलती हो तो भी सविकल्प दशा में कोई पलटा नहीं आता गुणस्थान का। निर्विकल्प दशा के काल में ही गुणस्थान वो पलटता है, वो पलटता जाता है, पलटता 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 मुनि दशा तक आया है। तो मुनि दशा की स्थिति तो कोई माने कोई गजब की होती है, कोई माने आश्चर्यकारी स्थिति है। मुनिराज को कहा कि ये तो माने कि क्षण में सदुपयोग और क्षण में विकल्प, क्षण में सदुपयोग, क्षण में विकल्प, और निर्विकल्प दशा तो उसकी ऐसी अंतर में चल रही है कि उसको कोई विकल्पात्मक भूमिका कब आई और कब चली गई वो उसको ख्याल में ही नहीं आता है। ऐसा मुनिराज का स्वरूप होता है। उसको जो विकल्प उठता है ना कोई, तो विकल्प निर्विकल्प का ही उठता है, विकल्प निर्विकल्प का उठता है और कोई विकल्प ही नहीं उठता उसको। ऐसी मुनि दशा की स्थिति है, ऐसा मुनि दशा का परिणमन होता है। ऐसी मुनि दशा माने कि अवगाढ़ होके अंदर चलती रहती है। अवगाढ़ 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 बोला जाता है उसको। तो वो सब अंदर में पड़ा है, सब अंदर में पड़ा है। लगता ऐसा है कि पर्याय स्वसन्मुख हुई है, पर्याय स्वसन्मुख हुई तो अनुभूति हुई, पर्याय सन्मुख होती ही रही तो गुणस्थान आगे बढ़ा, पर्याय निरंतर अंदर चलती रही तो मुनि दशा आ गई। लगता ऐसे है, पर्याय से कहा भी ऐसा जाता है कि पर्याय द्रव्य के साथ अभेद हो गई, पर्याय सन्मुख हो गई। अभी वो पर्याय है, वो पर्याय कहाँ से निकलती है, स्रोत कहाँ है उसका? वो तो पहले से ही थी अंदर में, वो तो पहले से ही थी अंदर में, तूने देखा नहीं था अंदर, इसलिए जो प्रकट हुई तो तुझे ऐसा लगा कि ओहो सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। उसी समय उपसप सम्यक दर्शन गिरा, उसी समय औपसमिक सम्यक दर्शन गिर गया। क्यों गिर गया? ओह
सम्यक दर्शन हो गया। वही समय औपसमिक सम्यक दर्शन गिर जाता है। सबसे पहला सम्यक दर्शन औपसमिक होता है, नियम से जाता है वो पहली दशा होती है, पहली दशा। ऐसा ही होता है उसमें ऐसा ही होता है। कोई बात ऐसी भी आती है कि जब औपसमिक सम्यक दर्शन हो गया, औपसमिक सम्यक दर्शन कोई जीव को हुआ, तो वो है ना फ्लुक में चला जाता है, जैसे आया और चला गया, आया और चला गया। वो समय इतना रहता है वो कि वो सचमुच में कभी उसको ख्याल में भी नहीं आता है। समझना, थोड़ी बात समझने जैसी है। वो सम्यक दर्शन में आनंद आता है, अतीन्द्रिय आनंद है, अनुभूति होती है, प्रतीति होती है, वो सब ऐसा ही है, वो तो बराबर ही है, ऐसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। मगर कोई जीव को औपसमिक सम्यक दर्शन हो गया, समझ लो, तो औपसमिक सम्यक दर्शन का स्वरूप ऐसा है कि वो आते ही चला जाता है तुरंत। तो पहले तो ऐसा हुआ नहीं कभी उसको, ये पहली बार का प्रथम औपसमिक सम्यक दर्शन है। प्रथम औपसमिक सम्यक दर्शन आके चला गया, तो सबसे पहले तो कोई जीव को ख्याल में भी नहीं आता है कि ये हो गया औपसमिक। अभी दूसरी बार जब सम्यक दर्शन होता है, समझना ये थोड़ा, दूसरी बार जब सम्यक दर्शन होता है तो वो क्षयोपसम हो गया। वो क्षयोपसम हो गया ने, तब उसको पता चलता है कि हाँ ये तो पहले भी हुआ है। ये आनंद तो दोनों में है, समझना, आनंद तो दोनों में है, पूर्व नहीं आया ऐसा आनंद दोनों में है। मगर वो आनंद का मिलान किसके साथ करे, वो किसके साथ वो मिलान करे वो आनंद का, कि ये आनंद है वो अतीन्द्रिय आनंद है, मिलान किसके साथ करे, क्योंकि हुआ ही नहीं। और कोई ज्ञानी तो उसको उसका आनंद बता नहीं सकता, कि कोई ज्ञानी ऐसा कह नहीं सकता कि ये से आनंद होता है, ये तो कोई बता नहीं सकता। इसलिए प्रथम औपसमिक सम्यक दर्शन की स्थिति ऐसी भी होती है। और बाद में जब क्षयोपसम संकित हुआ, एकदम मोरछाप लगती है, हाँ ये यही है, ये तो पहले भी हो गया, हुआ है, पहले भी हुआ है, पहले भी हुआ है, ये तो चलता ही था, ये पहले भी हो गया था, ये काम हो गया। औपसमिक सम्यक दर्शन की चला जाना और परिणति रूप रहना और क्षयोपसम सम्यक दर्शन होना और उसमें परिणति रूप रहना, उसमें भी दोनों में अंतर है, अंतर है, दोनों में अंतर है। गुरुदेव श्री ने तो ऐसा कहा, 12वीं गाथा है ना, इसके पीछे 12वीं गाथा, उसमें गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा कि औपसमिक सम्यक दर्शन तो जब होता है तो पहले समय को औपसमिक सम्यक दर्शन बोला जाता है। पहले समय, पहली बार पहले समय वाले को औपसमिक सम्यक दर्शन कहा जाता है, और दूसरे समय से क्षयोपसम चालू हो जाता है। ऐसा गुरुदेव ने लिया है 12वीं गाथा में, क्षयोपसम चालू हो जाता है। माने कि औपसमिक हुआ, वो पर्याय व्यय हो गई, दूसरा पर्याय आई, वो क्षयोपसम वाली कही जाती है, ऐसा गुरुदेव ने बताया। तो वो उसका काल कितना चलता है, सम्यक दर्शन का काल कितना अंदर रहने का चलता है, उसके ऊपर उसको मालूम पड़ने की प्रक्रिया होती है। तुरंत जाए तो कभी न भी ख्याल में आवे, फिर आवे तो ख्याल में आ जावे कि हाँ ये तो पहले भी ऐसा बनाव बन गया है। तो ये सब सम्यक दर्शन का काल आवे ना तो जानने का विषय है। ये सम्यक दर्शन की सभी पर्याय, मुनिदशा की सभी पर्याय, केवल ज्ञान की पर्याय और सिद्ध की पर्याय, वो सब पर्याय प्रकट होवे तब पर्याय है, अंदर में है वो पारिणामिक भाव रूप है, वो सब अंदर में है। अभी वो प्राप्त की प्राप्ति है,
प्राप्त है वो प्राप्त होता है। प्रथम से ही सब प्रतिभासित हो गई है, सब प्रतिभास प्रथम से हो गया है, कोई नया प्रतिभास नहीं होता है। प्रगट पर्याय होती है तो कहा जाता है कि ये जीव को सचमुच हो गया सम्यक दर्शन, तो ऐसा उसमें ऐसा कहना कि वो पर्याय तो प्रगट अंदर, माने कि वो प्रतिभास तो हो गया था अंदर, वो तो अंदर ही पड़ा था प्रतिभास रूप। प्रतिभास माने ज्ञान हो गया था अंदर उसका, वो प्रगट हुई तो प्रतिभास था अंदर, उसका आविर्भाव हो गया। ये आया ना, इस सब आविर्भाव की चर्चा आती है ना, ज्ञायक भाव आविर्भाव हो गया। वो ज्ञायक भाव आविर्भाव होता है कि ज्ञायक भाव तिरोभूत होता है, तो कि पर्याय में नहीं दिखा उसका नाम तिरोभूत हो गया, और पर्याय में देख लिया तो उसका नाम आविर्भाव हो गया। तो वो आविर्भाव हुआ तो जो प्रतिभास था अंदर में पर्यायों का भी, वो भी आविर्भाव हो गई, पर्याय प्रगट रूप प्रगट हो गई, उसका नाम आविर्भाव हो गया। ये ख्याल में आ गया, उसका नाम वो आविर्भाव हो गया। तो ये सब अंदर में पड़ा है, सब ज्ञायक में पड़ा है, सब ध्रुव में पड़ा है, अंदर सब परम परिणामिक भाव में पड़ा है। कोई पर्याय सचमुच ज्ञान के बाहर नहीं होती, कोई पर्याय नहीं होती ज्ञान के बाहर, सब ज्ञान के अंदर में समाविष्ट पड़ी हुई है। पर्याय रूप नहीं है अंदर, पर्याय होने का सत्व पड़ा है अंदर, और वो सत्व है वो गुण बोला जाता है, और अनंत गुण का समूह है उसको गुणी भगवान आत्मा बोला जाता है। ऐसे अंदर में भी भेद है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ है ही नहीं, ये खाली खाली ऐसा नहीं लगना चाहिए। ये भरा भरा है अंदर में, बहुत भरा हुआ है, क्योंकि सब यही है। सब प्रगट जो होता है उसमें मेरा कुछ नहीं है कर्तव्य, कुछ कर्तव्य ही नहीं उसमें मेरा, ये है वही मेरा कर्तव्य है, उसी में सब पड़ा है, उसी में से ही सब प्रवाह बाहर आता है, सब प्रवाह बाहर आता है। प्रवाह 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 प्रवाह, वो ध्रुव प्रवाह आया ना, चैतन्य का नूर का पूर्व ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह, ध्रुव प्रवाह। गुरुदेव बहुत लेते हैं ये ध्रुव प्रवाह, ध्रुव की धारा, ध्रुव का प्रवाह, एक ध्रुव, एक ध्रुवत्व, एक ध्रुवता, ऐसी कोई ध्रुव की धारा अंदर चल रही है। वो ध्रुव की धारा में सब असंख्य प्रदेश, अनंत गुण, उसकी त्रिकालता, उसका निर्विकल्प स्वभाव, उसका माने की शाश्वतता, उसकी जाज्वल्यमानता, उसका त्रिकाल ज्ञान दर्शन का उपयोग, उसकी ध्रुव में पूरा द्रव्य निर्विकल्प, उसका ध्रुवत्व में उसके सब गुण, उसकी ध्रुवता में उसकी शुद्ध कारणता, सब अंदर में पड़ा है, सब अंदर में पड़ा है। ऐसा ये भरा भरा परमात्मा है, भरा भरा परमात्मा है। इसकी महिमा ऐसे होनी चाहिए, ये सब महिमा का काम है। महिमा आई तो सहज में पर्याय तो प्रकट हो जाती है, इसकी महिमा से, इसको सोचने से, इसका विचार करने से, इसका निर्णय करने से, और इसमें लीन होने से, इसका ज्ञान करने से, इसकी प्रतीति करने से, इसमें अहम करने से सब हो जाता है। इसी को ये नायक भाव की महत्वता है, भूतार्थ स्वभाव की महत्वता है। तो ये सब विषय ये 11वीं गाथा में यहाँ बहुत सुंदर तरीके से आया है। ये थोड़ा थोड़ा अपन इसको थोड़ा खोलते हैं, ऐसा नहीं समझना कि ये 11वीं गाथा की बात नहीं है, ये 11वीं गाथा का ही प्रकरण चल रहा है, उसी में ही ये सब आया हुआ है। 11वीं गाथा में ही ये बात आचार्य भगवान यही सब कहना चाहते हैं कि ये एक गाथा तू यथार्थ रूप से तू समझ लेगा तो तुझे सचमुच में जितना भी व्यवहार का पक्ष होगा न वो छूट जाएगा, और सम्यक प्रकार का व्यवहार तुझे खड़ा हो जाएगा, और वो व्यवहार खड़ा होगा उसका भी तू निषेध करके फिर से निश्चय में चला जाएगा। और वो निषेध करना, वो अंदर में जाना, व्यवहार का पक्ष है, व्यवहार का पक्ष जाना, निश्चय का पक्ष आना, निश्चय का पक्ष छूटना, निश्चय में अंदर चले जाना, फिर व्यवहार प्रकट होना, फिर वो व्यवहार का निषेध करना, फिर उसमें से निश्चय में जाना, ये सब पर्यायों का परिणमन है। और ये सब पर्यायों का परिणमन जो चल रहा है वो सब अंश है, वो सब अंदर पड़े हुए हैं।
और वो अंश में ये विकल्प नहीं है। अंदर में कोई ऐसी निर्विकल्पता वाली पर्याय भी नहीं है। अंदर अंश है पर्याय का, सत्व है, सत्य का सत्व है। वो सत्व उत्पाद हुआ तो उसका परिणमन हुआ, उसमें ये सब पर्याय माने कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, विकल्प, मिथ्यात्व, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, वो सब परिणमन में चलता है। उत्पाद व्यय स्वभाव है, वो उत्पाद व्यय स्वभाव है, वो पर्याय का स्वभाव है। और परिणमन है जो अंदर में उत्पाद व्यय का परिणमन, वो परिणमन है, वो भी सचमुच में उत्पाद व्यय को परिणमन कहा, वो भी सचमुच में माने कि वो स्वभाव है। इसलिए वो उसमें कोई दुख नहीं होता, उसमें कोई विकल्प नहीं होता। मगर परिणमन की जो विशेषताएं प्रकट होती है, परिणमन की उपाधियां प्रकट होती है, वो परिणमन की उपाधियां सब कर्म सापेक्ष होती है। परिणमन की उपाधियां माने उत्पाद व्यय की उपाधियां माने उत्पाद व्यय जो होता है वो पर्याय का स्वभाव है। और पर्याय का विभाव किसको बोलते हैं कि पर्याय की उपाधि। पर्याय का स्वभाव उत्पाद व्यय, पर्याय का विभाव माने कि पर्याय की उपाधि। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो भी उपाधि है, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र वो भी उपाधि है। केवल ज्ञान भी उपाधि है पर्याय की, वो पर्याय का स्वभाव नहीं है। पर्याय का स्वभाव हो तो निरंतर पर्याय में केवल ज्ञान होना चाहिए। पर्याय का स्वभाव उत्पाद व्यय है। उत्पाद व्यय पर्याय का स्वभाव कहो कि पर्याय का स्वभाव ज्ञान कहो, क्योंकि ज्ञान निरंतर रहता है। सम्यक दर्शन निरंतर नहीं रहता, सम्यक चारित्र निरंतर नहीं रहता, सम्यक ज्ञान निरंतर नहीं रहता, केवल ज्ञान निरंतर नहीं रहता, क्योंकि मिथ्या दृष्टि के पास तो ये है ही नहीं। उत्पाद है, उत्पाद में ज्ञान है, मगर वो सम्यक नहीं है प्रति समय में, इसलिए वो सब उपाधियां हैं। और जितनी भी उपाधियां हैं वो सब कर्म सापेक्ष होती है। और जितना ही उत्पाद व्यय है वो सब उत्पाद व्यय पर्याय का स्वभाव होता है। और जितना ध्रुव है वो ध्रुव पूरा द्रव्य का स्वभाव है। एक ध्रुव द्रव्य का स्वभाव, एक उत्पाद व्यय पर्याय का स्वभाव, एक जो पर्याय का ज्ञान है वो स्वभाव, उत्पाद व्यय माने ज्ञान स्वभाव। और जो जितनी भी विशेषताएं प्रकट होती है, नया प्रकट होता है, वो सब पर्याय की उपाधि में जाता है। वो पर्याय की उपाधि है, वो सब कर्म सापेक्ष होती है। वो कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध रखती है या तो निमित्त संबंध छोड़ती है। इसलिए वो सब उपाधियों, पर्याय की उपाधियों को कर्म सापेक्ष बोला जाता है। इसलिए यहां आया कि वो कतक फल डाल के, निर्मली औषधि डाल के, जब प्रबर कर्म का उदय था उसको भी अपने आत्मा से पृथक कर दिया। तो वो कर्म का उदय माने भाव कर्म भी छोड़ दिया। भाव कर्म छोड़ दिया तो पर्याय की उपाधि चली गई। पर्याय की उपाधि चली गई तो भाव कर्म की जगह दूसरी स्थिति आ गई। वो नई स्थिति आई पुरानी छोड़ के, वो सब पर्याय की उपाधि में गई। और पर्याय उत्पाद 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 व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय, वो पर्याय का स्वभाव रह गया। और ध्रुव सत्ता है वो तो त्रिकाल सत्ता है, ज्ञायक सत्ता है, परिपूर्ण सत्ता है, निश्चय सत्ता है, एक रूप सत्ता है, भूतार्थ सत्ता है। सब ये भूतार्थ सत्ता में अंदर में सब गर्भित है। अंदर में जितना जितना भी बाहर आता है वो कहीं बाहर से नहीं आता, कहीं बाहर से प्रकट नहीं होता, सब अंदर में पड़ा है। अंदर में से बाहर आया तो उसको ऐसा लगता है कि ये नया हो गया। नया कुछ नहीं होता है। एक बार पूज्य बेन श्री को पूछा था प्रश्न, पूज्य बेन श्री की चर्चा में आता है कि सम्यक ज्ञान होता है तब क्या होता है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है तब क्या होता है, ऐसा पूज्य बेन श्री को प्रश्न पूछा। तो पूज्य बेन श्री ने जवाब दिया। ज्ञानी का जवाब भी कितना मार्मिक होता है, कितना सुंदर होता है। ऐसे जवाब देते हैं कि सामने वाले को चोट लग जाए, रीतसर ऐसी चोट लग जाए, ऐसी चोट लग जाए। वो बोले कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होता है, प्रश्न पूछा तब क्या होता है। सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट होती है, सम्यक ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है, वो चतुर्थ गुणस्थान आता है, तब क्या होता होगा जीव को। तो पूज्य बेन श्री ने जवाब दिया कि देखो भाई,
वो सब जो अंदर था ने वो बाहर आ गया, उसमें नया क्या है? तुम्हें आश्चर्य क्यों लगता है इसमें? जो था वो बाहर आया है, कुछ नया नहीं हुआ है। जो था वो बाहर आ गया, उसमें नया क्या हुआ है? कुछ नया नहीं हुआ है। तुझे नया लगता है मगर नया कुछ हुआ नहीं है। तो सब अंदर में पड़ा है। कहने का आशय क्या है? ये भूतार्थ स्वभाव जो बोलते हैं, भूतार्थ हयाती रूप, मौजूदगी रूप, स्थिति रूप, शाश्वतता रूप, एक रूप, ऐसा जो अपना स्वभाव है वही परिपूर्णता से भरा हुआ मैं हूं, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव। ये यहां बता रहे हैं कि जो ज्ञानी होता है तो ज्ञानी का परिणमन कैसे चलता है। अभी ज्ञानी तो हो गया, अभी अपनी सवेरे चर्चा चली थी उसमें ज्ञानी तो वो हो गया। क्या हुआ? वो आया ना। देखो ये गाथा में क्या कहना चाहते थे कि ये अपन ने जो लिया था उसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं, पढ़ के ही खाली उसका स्पष्टीकरण तो सब हो गया है। इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष, आत्मा और कर्म का विवेक भेद न करने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले तो उसे आत्मा को जिसमें भावों की विश्वरूपता अनेक रूपता प्रकट है ऐसा अनुभव करते हैं। किंतु भूतार्थदर्शी माने भूतार्थ स्वभाव को देखने वाला, शुद्ध नई को देखने वाला, अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नई के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्मकर्म की विवेकता से, अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नई के अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न आत्मकर्म की विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक ज्ञायक भावत्व के कारण, सहज एक ज्ञायक भावपना के कारण, ज्ञायक भावत्व के कारण, ये ज्ञायक पना कहते हैं, ज्ञायक भावत्व कहते हैं, ज्ञायक भाव नहीं कहते हैं। देखो पढ़ो, आचार्य के शब्द है, अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा है। ज्ञायक भावत्व के कारण, ज्ञायक भाव प्रकाशमान है उसके कारण नहीं, ज्ञायक भावत्व के कारण। ज्ञायक भावत्व के कारण माने कि अभी भी ये ज्ञायक भावत्व है। वो ज्ञायक भावत्व को क्या बोला गया कि अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए, अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए, अपना पुरुषार्थ जहाँ चला कि वहाँ जो वो अपना एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया था, सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया था, उसको पुरुषार्थ करके अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए, वो पर्याय में आविर्भूत किया गया, पुरुषार्थ करके अपने पुरुषार्थ करके आविर्भूत किए गए सहज एक ज्ञायक भावत्व के कारण, सहज एक ज्ञायक भावत्व के कारण वो ज्ञायक पना, वो ज्ञायक नहीं है, वो ज्ञायक पना, सहज एक ज्ञायक भावत्व के कारण वहां वो सहज हो गया। परिणमन भी सहज हो गया। ज्ञायक भाव तो सहज था मगर जब पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत करने के लिए गया तो ये उसका परिणमन था, वो भी एक ज्ञायक भावत्व के कारण वो सहज हो गया। वो भी ज्ञायक भावत्व के कारण, ज्ञायक पना के कारण उसे आत्मा को जिसमें माने ये ज्ञायक भावत्व में जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है, एक भाव ज्ञायक भाव प्रकाशमान है, वो त्रिकाली द्रव्य है। ज्ञायक भावत्व के कारण पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए एक ज्ञायक भावत्व के कारण वो सब क्या है? पर्याय है। एक ज्ञायक भावत्व लिखा है, एक ज्ञायक भाव ने लिखा है। एक ज्ञायक भावत्व के कारण उसे जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है, जिसमें माने ये ज्ञायक भावत्व में एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है, तो वो ज्ञायक भावत्व उसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है, ऐसा अनुभव करते हैं। ये अनुभूति की चर्चा आई, ये अनुभव हो गया, उसको प्रकाशमान हो गया, पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किया।
दोनों की भिन्नता करती ज्ञान और राग की, और उसको एक ज्ञायक भावत्व के कारण जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है ऐसा अनुभव करते हैं। यहाँ शुद्ध नई कतक फल के स्थान पर है। शुद्ध नई माने कि शुद्ध नई माने कि यहाँ अंश, वो शुद्ध नई अंश जो है वो कतक फल के स्थान पर है। कतक फल के स्थान पर माने कि वो ज्ञान और राग की भिन्नता करने के लिए, आत्मा और राग की भिन्नता करने के लिए जो प्रज्ञा छेनी मारी जाती है वो कहा जाता है कि यहाँ शुद्ध नई कतक फल के स्थान पर है। इसलिए जो शुद्ध नई का आश्रय लेते हैं, जो शुद्ध नई का आश्रय लेते हैं, सम्यक शुद्ध नई का आश्रय लेते हैं, वे ही सम्यक अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि है। शुद्ध नई कतक फल के स्थान पर है और इसलिए जो शुद्ध नई का आश्रय लेते हैं वही सम्यक अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि है। यहाँ दोनों बात कर रहे हैं। शुद्ध नई कतक फल के स्थान पर है, उसका नाम है कि वो प्रज्ञाक्षिणी, और इसलिए जो शुद्ध नई का आश्रय लेते हैं वो शुद्ध नई है, वो त्रिकाली द्रव्य है, उसका आश्रय लेते हैं। वे ही सम्यक अवलोकन करने से, वो सम्यक अवलोकन करता है, वो ही सम्यक दृष्टि है। वो सम्यक दृष्टि है। कौन सम्यक दृष्टि है? कि शुद्ध नई माने कि त्रिकाली द्रव्य का सम्यक प्रकार से अवलोकन किया, पुरुषार्थ द्वारा दोनों की भिन्नता करके आविर्भूतपना प्रकट किया। ऐसा आविर्भूतपना प्रकट किया तो वो ज्ञायक भावत्व के कारण जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है ऐसा अनुभव करते हैं। और यहाँ शुद्ध नई कतक फल के स्थान पर है, इसलिए जो शुद्ध नई का आश्रय लेते हैं वही सम्यक अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि है। दूसरे जो अशुद्ध नई का सर्वथा आश्रय लेते हैं वे सम्यक दृष्टि नहीं है। अशुद्ध नई का आश्रय लेते हैं और शुद्ध नई का आश्रय लेते हैं, माने कि अशुद्ध नई माने व्यवहार का आश्रय, माने कि जो व्यवहारिक भाव बताए गए, रागादि भाव बताए गए, वो अशुद्ध नई का विषय है, और जो ज्ञायक भाव बताया गया वो शुद्ध नई का विषय है। शुद्ध नई का विषय का शुद्ध नई जो परमात्मा है उसका जो अंश शुद्ध नई वाला अंश आश्रय लेता है वो सम्यक दृष्टि है। और जो अशुद्ध नई का सर्वथा आश्रय लेते हैं, अशुद्ध नई का माने अशुद्ध नई से जो विषय उसका है उसका जो आश्रय लेते रहते हैं वो सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा के देखने वाले को व्यवहार नहीं, अनुसरण करने योग्य नहीं है। कर्मों से भिन्न जो सचमुच अपने आत्मा को देखता है, कर्मों से भिन्न माने कि रागादि भावों से भिन्न, भाव कर्मों से भिन्न जो अपने आत्मा को देखता है वो सचमुच में ऐसा भिन्न देखने वाले को व्यवहार नहीं, अनुसरण करने योग्य नहीं है। ऊपर जो प्रश्न पूछा था ना, ऊपर प्रश्न पूछा था वो उसका टीका में उत्तर देते हैं। ये व्यवहार नहीं, अनुसरण करने योग्य क्यों नहीं है, ऐसा आखिरी में टीका में शब्द क्यों आया? क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा है कि यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले कहा था, मथाला में है उसके, पहले कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए, किंतु यदि यह परमार्थ को कहने वाला है तो ऐसे व्यवहार को क्यों अंगीकार न किया जाए। इसलिए उसका जवाब देने के लिए कि व्यवहार को क्यों अंगीकार नहीं किया जाए, वो परमार्थ का प्रतिपादन करता है, व्यवहार परमार्थ को बताता है, तो भी क्यों उसको अंगीकार नहीं किया जाए। तो कहते हैं कि व्यवहार परमार्थ को बताता होने पर भी वो व्यवहार अनुसरण करने लायक सचमुच में है ही नहीं। भले वो निश्चय को बताता हो, मगर वो निश्चय को बताता है, वो निश्चय नहीं है खुद, वो निश्चय को बताने वाला है। इसलिए कहते हैं कि इसलिए कर्मों से भी आत्मा के देखने वाले को व्यवहार नहीं, अनुसरण करने योग्य नहीं है। ये ऐसा कह के यहाँ ये पूरा शुद्ध नई का विषय शुद्धात्मा बताया। सबसे पहले जो व्यवहार नहीं सभी अभूतार्थ कहा, उसके बाद में उसको अविद्यमान असत्य अभूत अर्थ करके शुद्ध नई एक ही भूतार्थ है, और वो शुद्ध नई भूतार्थ होने से शुद्ध नई का विषय शुद्धात्मा को सत्य और भूत अर्थ को बताने वाला शुद्ध नई का अंश है। ऐसा कह के भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है।
कोई भी पर्यायों के आश्रय से, गुणभेद के आश्रय से, कोई विकल्पों के आश्रय से सचमुच में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। उसको खरेखर परिणमन चल रहा है न, तो विभाव रूप परिणमन में भी एकत्व बुद्धि भी होती है न, तो मात्र विकल्प की ही एकत्व बुद्धि होती है। और कोई पदार्थ के साथ सचमुच एकत्व बुद्धि कोई जीव को नहीं हो सकती, कोई जीव को नहीं हो सकती। कोई जीव को एकत्व बुद्धि विकल्प के अलावा कहीं भी नहीं हो सकती। कोई परपदार्थ से नहीं हो सकती, दूसरी पर्यायों से भी एकत्व बुद्धि नहीं हो सकती। वो पर्यायों के विकल्प यहां चलते हैं, वो विकल्प से एकत्व बुद्धि उसकी चलती रहती है। उसको कहा जाता है कि पर्यायों को पृथक देख, पर्यायों के प्रति देख के विकल्प खड़ा होता है। वो विकल्प को मेरा मानता है, इसलिए कहा जाता है कि ये पर्याय को मेरा मानता है। वो विकल्प की एकत्व बुद्धि वही सचमुच में संसार है। और विकल्प से निर्विकल्प होना और एकत्व द्रव्य से करना कि मैं त्रिकाली शुद्ध परमात्मा हूं, उसको निर्विकल्प दशा कही जाती है। निर्विकल्प स्वभाव को आश्रय लेके निर्विकल्प दशा प्रकट होती है। तब वो व्यवहार अनुसरण करने लायक नहीं है, ऐसा उसको पता चलता है। तब तक वो व्यवहार का अनुसरण चलता रहता है पराश्रित पर्याय में। ना तो द्रव्य कोई व्यवहार का अनुसरण करता है, ना तो उसका उपयोग व्यवहार का अनुसरण करता है, मगर उपयोग में जो परिणमन वाली क्षयोपशम दशा है, उसका जो परिणमन का विकल्प, उसकी एकत्व बुद्धि चलती रहती है, उसका नाम सचमुच में संसार कहा गया है। और ये भेद ज्ञान करके, पृथक करके, पुरुषार्थ से जो सहज एक ज्ञायक भाव जो अनादि से तिरोभूत हो गया है, उसको जो आविर्भूत कर लेता है, उसको संसार का अंत आ जाता है। दृष्टि अपेक्षा से अंत आया तो बाद में तो जितने भी चारित्र की अस्थिरता के दोष है, वो तो सब माने कि झाड़ में वो सूखे हुए पान की तरह है। वो पानी पिलाना बंद कर दिया तो वो झाड़ के पत्ते जो है वो तो आहिस्ता आहिस्ता गिर जाएंगे। उसको गिराना नहीं पड़ता, वो गिर जाते हैं स्वयं, क्योंकि वो उसका अंदर में लीनता का प्रकरण निरंतर चलता रहता है। इसलिए जिसको एक बार सदुपयोग होता है, वो सदुपयोग निरंतर चलता है। और निरंतर चलते चलते या तो परिणति चलती है या तो बार बार सदुपयोग आता है। परिणति में भी अनुभूति चलती रहती है प्रतीति रूप, और सदुपयोग भी कभी कभी वो सम्यक दृष्टि को आ जाता है। तो उसको यहाँ धर्म की प्रथम शुरुआत कही जाती है। और इसको यहाँ कहा कि सचमुच में वो इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा के देखने वाले को व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं है, क्योंकि कर्मों से भिन्न जो देखता है वही सचमुच में सम्यक अवलोकन करता हुआ सम्यक दृष्टि कहा जाता है। ये सम्यक दृष्टि हुआ है, तो सम्यक दृष्टि हुआ है तो चतुर्थ गुण स्थान आया है। तो वो सम्यक दृष्टि, वो सचमुच में तो सम्यक दृष्टि तो पर्याय का नाम है, मगर दृष्टि सम्यक वो क्या कहना चाहती है कि वो आत्मा में दृष्टि लग गई है, इसलिए वो दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को भी पर्याय से नहीं देखना चाहिए, सम्यक दृष्टि को भी द्रव्य की अभेदता से देखना चाहिए। जो जीव सम्यक दृष्टि को पर्याय से देखता है उसको सम्यक दर्शन का सचमुच पता नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि होता है वो द्रव्य में ही लीन रहता है, उसी को ही सम्यक दृष्टि कही जाती है। सम्यक दृष्टि किसको कहे कि वो द्रव्य के साथ चोट गई है पर्याय, प्रतीति रूप परिणम रही है प्रति समय, वही सम्यक दृष्टि है, तो वो तो सचमुच आत्मा हो गया है। इसलिए वो आत्मा है कि वो सम्यक दृष्टि है, कि वो सम्यक दृष्टि है, वो आत्मा ही है। ऐसा यहाँ ये सम्यक दृष्टि का प्रकरण है। ऐसे अपनी अनुभूति भूतार्थ स्वभाव के आश्रय से होती है। ऐसा यहाँ 11वीं गाथा में ये टीका अभी पूरी हो गई है। कल से अभी अपना भावार्थ शुरू होगा। पूज्य गुरुदेव श्री ने भी आज भावार्थ शुरू किया है। पूज्य गुरुदेव श्री कल फिर से शुरुआत से भावार्थ लेने वाले हैं। अपन भी कल इसको भावार्थ से अपनी शुरुआत करेंगे। सभी भवी जीव ऐसा समझकर मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें, ऐसी मंगल भावना।
ભાઈ પ્રશ્ન લઈશું, એક બે પ્રશ્ન. હા હા, કાંઈ વાંધો નહીં, ખુશીથી. રજનીભાઈ, તમને અનમ્યુટની રિક્વેસ્ટ મોકલો. જી જય જય ચેતનભાઈ. હાજી હાજી, બોલો બોલો. એક કે બે પ્રશ્ન છે. હાજી હાજી, બોલો બોલો. હજી આપણે હમણાં વાત કરી કે જે છઠ્ઠી ગાથાનો દ્રષ્ટિનો વિષય છે હા એના એટલે એ અનુસાર જેને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કર્યું છે હા, પછી એ સાતમી ગાથામાં આવે છે બરાબર અને એ ગુણભેદમાં આવે છે. બરાબર છે. સામાન્ય રીતે એવું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હતી મારી હા, કે છઠ્ઠી અને સાતમી ગાથા મળીને દ્રષ્ટિનો વિષય બને છે. બરાબર. એટલે સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ માટે જે ગુણભેદનો પણ નિષેધ છે કે જે અનુપચારી સદબુદ્ધ વ્યવહારનો સબ્જેક્ટ છે, બરાબર. તો આમાં થોડું ફરક આવ્યો. એટલે એ બંને રીતે લેવાય છે એ રીતે. ના, એટલે એવું છે કે કોઈ પણ જીવને એક વસ્તુ એ છે કે જ્ઞાયક ભાવમાં કોઈ પણ જીવ પહોંચે છે પર્યાયોનો નિષેધ કરીને, તો પછી એ પર્યાયોનો નિષેધ આવે છે ને પછી એ ગુણમાં નથી અટકતો. ખરેખર એ ગુણમાં અટકતો જ નથી. પર્યાયથી પાર થયો એ પછી ગુણમાં ઊભો નથી રહેતો, એ સીધો જ્ઞાયકમાં જાય છે. એટલે ત્યાં છઠ્ઠી ગાથામાં પ્રમત અપ્રમત દશા મારામાં નથી એમ કહીને હું એક જ્ઞાયક ભાવ છું એમ જ બતાવ્યું છે. ત્યાં ગુણોની વાતની ચર્ચા જ નથી આવી કાંઈ. છઠ્ઠી ગાથામાં સીધો દ્રષ્ટિનો વિષય આપ્યો છે. જ્ઞાયક ભાવ એક દ્રષ્ટિનો વિષય, પ્રમત અપ્રમત બધી પર્યાયો. પર્યાયોથી જે પૃથક થાય, પર્યાયોનો જે નિષેધ કરે, પ્રમત અપ્રમત દશાનો નિષેધ કરે, એ સીધો જ્ઞાયકમાં જાય છે. એને ગુણભેદનું પ્રકરણ વચ્ચે ત્યાં લીધું જ નથી છઠ્ઠી ગાથામાં. છઠ્ઠી ગાથામાં સમ્યક દ્રષ્ટિ થઈ ગયો છે એ જીવ. એ સમ્યક દ્રષ્ટિ થયા પછી એ ગુણભેદની ઉત્પત્તિ થાય છે. સમ્યક દર્શન પહેલાં એ પર્યાયોથી પાર થઈને જ્ઞાયકમાં સીધો ચાલ્યો જાય છે જીવ. પછી એને ખરેખર વિચાર આવે છે કે ઓહો હો, આ ગુણો તો ખરેખર આ એક જ ગુણની પર્યાય સમ્યક થઈ, બીજા ગુણોની પરિપૂર્ણ સમ્યક કેમ નહીં થઈ, આંશિક શુદ્ધતા કેમ થઈ? ત્યારે એને ખરેખર ગુણોના વિચાર ચાલે છે. એના માટે સાતમી ગાથા લખી છે. ફરી ફરી પાછો ત્યાંથી પણ એ ગુણભેદનો નિષેધ કરીને પાછો ખરેખર એ ત્યાં પાછો ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં શુદ્ધ ઉપયોગમાં વયો જાય છે. પાછી આઠમી ગાથામાં એમ કહે છે કે ભાઈ આવું તો દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને હંમેશા પ્રાપ્ત હોય તેવો આત્મા તો છે, તો કે એ એવા ભેદ કરીને, એ અભેદનો ભેદ કરીને પછી પાછો અભેદ એને સમજાવે છે. એટલે વારંવાર એને ભેદ અભેદ કર્યા કરે છે. પણ છઠ્ઠી અને સાતમી ગાથામાં જે કહેવા માગે છે એની આ જ રીતે પદ્ધતિ છે. જે પર્યાય ભેદનો નિષેધ કરે છે એ બિલકુલ ગુણભેદમાં અટકતો નથી, એ સીધો દ્રવ્યમાં જાય છે. અરે છઠ્ઠી ગાથામાં તો ત્યાં સુધી લખ્યું છે, પ્રમત અપ્રમતને તો તમે હજી એક બાજુ રાખી દો. પ્રમત અપ્રમતની ચર્ચા કરતાંય બીજી નીચે ચર્ચા આવી છે. પ્રમત અપ્રમતની તો છે જ, એ તો મૂળ ચર્ચા છે. પણ નીચે જે ચર્ચા આવી છે, સમસ્ત અન્ય દ્રવ્યના ભાવોથી ભિન્નપણે ઉપાસવામાં આવતો શુદ્ધ કહેવાય છે. એ સમસ્ત અન્ય દ્રવ્યોના ભાવ એટલે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ કીધું કે અન્ય દ્રવ્ય એટલે વિકારી ભાવ નહીં લેવાના. અહીંયા અન્ય દ્રવ્યના કર્મના ભાવ લેવાના. એ અન્ય દ્રવ્યના ભાવોથી ભિન્નપણે જ્યાં પોતાના દ્રવ્યની ઉપાસના કરે ત્યાં શુદ્ધ થઈ જાય છે. તો એમાં તો પર્યાય ભેદેય નો આવ્યો અને ગુણ ભેદેય નો આવ્યો, સીધો જ્ઞાયકમાં આવી ગયો. એટલે એવો કોઈ નિયમ નથી કે પર્યાયના ભેદનો નિષેધ કરે પછી એને ગુણભેદમાં આવવું જ પડે અને ગુણભેદમાં આવે પછી જ ગુણીમાં જાય. બિલકુલ એવું નથી. સીધો પરથી જુદો પડીને દ્રવ્યમાં જઈ શકે છે. પર્યાયના ભેદની પણ જરૂર નથી પડતી એને. પરથી જુદો પડ્યો સીધો ત્રિકાળી દ્રવ્યમાં જાય છે. કારણ કે પરના લક્ષ્ય પર્યાયોમાં વિકાર ઉત્પન્ન થાય છે. પરનું લક્ષ છૂટી જાય છે એનો અર્થ જ વિભાવનું લક્ષ છૂટી ગયું. વિભાવનું લક્ષ છૂટી ગયું તો સ્વભાવમાં ચાલ્યો જાય છે. એમ અહીંયા છઠ્ઠી ને સાતમી ગાથાનો મેળ એવી રીતે જ છે. એ જ રીતે એનું પ્રકરણ છે. અને ઓમેય એવું છે ભાઈ કે તમે ગુરુદેવના પ્રવચનોમાં જ્યારે ગુણભેદની કોઈ ગાથા આવે ને, ગુણભેદની ગાથા, ત્યારે જ ગુરુદેવના પ્રવચનમાં ગુણભેદનો નિષેધ આવશે. તમે જોજો, તમે હવે માર્ક કરજો, હવેથી તમે પ્રવચનો સાંભળો ને એમાં. બાકી ગુણભેદનો નિષેધ ગુરુદેવના પ્રવચનમાં બહુ ઓછો આવશે. તમે જોઈ લેજો, બિલકુલ નહીવત જેવો. પર્યાયભેદનો નિષેધ ખૂબ આવશે. ગુણભેદની ચર્ચા કોઈ જગ્યાએ જ આવશે.
જેમ કે પ્રવચન સારમાં આવી અલિંગ ગ્રહણમાં, જેમ કે 7મી ગાથામાં આવી. બાકી તમને બહુ જોવા નહીં મળે એવા ગુણભેદની ચર્ચા. એનું કારણ શું છે કે ગુણમાં જીવ નથી અટકતો, અટકે છે જીવ એક સમયની પર્યાયમાં. પર્યાયથી જુદો પડે ને પછી ગુણમાં આવે એ તો ગુણ તો અભેદનો જ ભેદ છે, એ ગુણીમાં જ ચાલ્યો જાય છે, અટકતો જ નથી આ ખરેખર. એ અટકતો નથી, પણ છતાંય કોઈ જીવ અટકી જાય એના માટે કોક ગાથામાં આચાર્ય ભગવાને પ્રકરણ લખ્યું છે. એટલે ગુરુદેવ પણ જોજો તમે એના પ્રવચનોમાં તમે લિસ્ટ બનાવજો કે ગુણભેદનો નિષેધ ગુરુદેવે કેટલી વાર કર્યો અને પર્યાય ભેદનો નિષેધ કેટલી વાર કર્યો. એનો અર્થ જ એમ થાય છે કે પર્યાય ભેદના નિષેધથી સીધું દ્રવ્યમાં જવાય છે. ગુણભેદની કે ગુણની ચર્ચાની એ જરૂર ખરેખર એમાં છે નહીં. એમ અહીંયા 7મી ગાથા એવી રીતે જ લખાણી છે ખરેખર. બહુ સરસ. પ્રશાંતભાઈ, મારે બીજો સવાલ છે, પણ પહેલા કોઈને જો પૂછવાનું હોય તો એમને લઈ લો, પછી હું લઈશ. કન્ટિન્યુ કરો. હાજી, ઓકે. હા, તો ચેતનભાઈ, બીજું તમે કહ્યું ઔષમિક ભાવ એટલે ઔષમિક સમ્યક દર્શન અને ક્ષયોક્ષમ સમ્યક દર્શન. તો જે પહેલી વખતે થાય એ તો ઔષમિક હોય, અને જ્યારે એ જતું રહે અને તમે તો ગુરુદેવે કહ્યું કે બીજી સેકન્ડમાં બીજી સમયમાં ક્ષયોક્ષમ થઈ જાય, એ જ્યારે ન હોય અને પછી જ્યારે બીજી વખત થાય ત્યારે શરૂઆતથી જ ક્ષયોક્ષમ હોય કે ઔષમિક થઈને પાછું શરૂઆતથી જ ક્ષયોક્ષમ હોય, પછી એમ ક્ષયોક્ષમ જ થાય, પછી ઔપસમિકનો પ્રશ્ન જ નથી. એકવાર ઔપસમિક થઈ ગયું હોય પછી બીજી વાર થાય એને ક્ષયોક્ષમ સમ્યક દર્શન જ કહેવાય. ઔપસમિક તો પ્રથમ સમ્યક દર્શનને ઔપસમિક સમ્યક દર્શન જ કહેવાય, જે પ્રથમ થયું. પછી પ્રથમ વાળું તો ચાલ્યું જ જાય, એ ચાલ્યું જ જાય પછી જે સમ્યક દર્શન આવે એને નિયમથી ક્ષયોક્ષમ સમ્યક દર્શન કહેવાય. અને એ ક્ષયોક્ષમ સમ્યક દર્શનમાં જ ખરેખર એને પકડાઈ જાય બધું. ઔપસમિકમાંય ખબર પડી જાય ઘણાને, ન પડે એવું નથી મારો કહેવાનો આશય, હું એમ નથી કહેવા માગતો, પણ ઘણા જીવોને ઔપસમિકમાં કોઈ વાર ખ્યાલ પણ ન આવે. પછી એ મેળવણી ક્યારે કરે કે પાછું એને ક્ષયોક્ષમ સંકિત આવે ને, કારણ કે એકવાર આવ્યું એટલે હમણાં આવવાનું પાછું. એ તો એ જ્યારે એ પાછું ક્ષયોક્ષમ આવે ને ત્યારે એને એકદમ યથાર્થતા અંદર ભાસ થઈ જાય કે આ જે ખરેખર આ બનાવ બન્યો હતો ને પહેલાં, આ જે ક્રિયા ભજી ગઈ, આ જે ये परिणमन जो भज गया, हिंदी में ये परिणमन जो हो गया वो सचमुच में माने कि ये सम्यक दर्शन ही था और उसमें आनंद भी आया था, मगर वो आनंद का मिलान किससे करे इसलिए उसको पता नहीं चला था. मगर दूसरी बार भी ऐसा आनंद आया तो पता चल गया कि हाँ ये पहले वाला था ने वो बराबर ही था, वही है ये, वही है, वही है, ऐसा. फिर बार बार आवे उस पर तो कोई प्रश्न ही नहीं है. બરાબર, બહુ સરસ. ઓકે પ્રશાંતભાઈ. સુધાબેન, તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. ચેતનભાઈ, તમે એમ કહ્યું કે ગુરુદેવે એમ કહ્યું કે એક સમયમાં જો ઔપસમિક સમય તો થાય એકને સમયમાં અને બીજા સમયે જ ક્ષયોક્ષમિક થઈ જાય, પણ તો આપણે જગન્ય અંતર્મુહૂર્ત તો ન થયું ને? હા, એટલે જગન્ય અંતર્મૂર્ત છે ને એના ઘણા પ્રકાર આવે છે. ગુરુદેવે તો આ વસ્તુ કીધી એ કઈ અપેક્ષાએ કીધી હોય એ કોઈ એમાં કંઈક એવો કોઈ આધાર આપણી પાસે નથી, પણ ગુરુદેવ આ રીતે બોલ્યા છે એ 100% છે. પણ 8 સમયથી અંતર્મૂર્ત ચાલુ થાય છે, એટલે ગુરુદેવે બીજે સમયે કીધું એટલે એ જરા વિચારણીય બાબત પણ છે. પણ ખરેખર અંતર્મૂર્તનો કાળ છે ને એ 8 સમયથી ચાલુ થઈ જાય છે. કોઈ અંતર્મૂર્ત 48 મિનિટનું જ હોય એવું નથી હોતું, એ 8 સમયને પણ અંતર્મૂર્ત કહી શકાય. એટલે એ અપેક્ષાએ પણ ગુરુદેવે કદાચ અહીંયા કીધું હોય, કારણ કે 8 સમય એટલે તો શું કાંઈ ન કહેવાય એમ. એ અપેક્ષાએ કીધું હોય એણે કે ભાઈ ઉપસમ થયું પછી એ ઉપસમ આ ટકતું સમ્યક દર્શન ચાલતું હોય ત્યારે જ એમ કે એ પરિણમિત ક્ષયોપસમમાં થઈ ગયું છે એમ કહેવા માગતા હોય ગુરુદેવ. એવું બની શકે એમ ટૂંકમાં, કારણ કે અસંખ્ય સમય તો ચાલે છે, સમ્યક દર્શન થાય અસંખ્ય સમય ચાલે, તો અસંખ્ય સમય ચાલે એમાં 8 સમય તો તરત વયા જાય, તો પછી એનો કહેવાનો આશય એમ હોય કે એક ક્ષયોપસમ જ થઈ ગયું એમ ટૂંકમાં એમ કહેવા માગતા હોય ગુરુદેવ. આપણે એ રીતે વિચારમાં આપણે લેવું જોઈએ, એનો ભાવ સમજવો. એનો ભાવ સમજવો જોઈએ, બસ. એની ગણતરી નથી કોઈ સમય સાથે કે એની સાથે. એ કહેવા એમ માગે છે કે આવી રીતે આ ટૈકો ને જ્યાં અંદર ત્યાં એ ક્ષયોપસમ જ થઈ જાય એમ, એનું કહેવાનો આશય એમ છે ગુરુદેવનો. Very good, thank you.
जय जिनेन्द्र चेतन भाई। हाँ जय जिनेन्द्र। મેમણે પાછું મ્યુટ થઈ ગયું છે, પાછું અનમ્યુટ કરવાનું દેખતો. ઓકે, હવે અનમ્યુટ થઈ ગયો. યા તો રજનીભાઈએ વાત કરી ને ગુણભેદ ને હોય ને છઠ્ઠી ને સાતમી ગાથાનો, હા. પણ સોગાની જેને સમ્યક દર્શન થયું છે તો રાગ અને હું અલગ છું એના માટે તો ગુણભેદ ની તો વાત જ નહીં આવે ત્યાં. પ્રશ્ન જ ન આવે ગુણભેદનો, હા, કારણ કે ગુણભેદમાં ખરેખર જીવ અટકતો જ નથી. અટકેલો છે ખરેખર તો એ પર્યાયમાં અટકેલો નથી, રાગમાં જ અટકેલો છે. ખરેખર ઈ બરાબર. પર્યાયમાં રાગ છે, એ રાગમાં અટકેલો છે. પર્યાય રાગ નથી, પર્યાયમાં રાગ છે. પર્યાય પોતે રાગ નથી, પર્યાયમાં રાગ છે, એ રાગમાં અટકેલો છે. એટલે એને એમ કહેવામાં આવે છે કે પર્યાયમાં અટકો છે, એટલે એમ કહેવામાં આવે છે પર્યાય દૃષ્ટિ છોડી દે, એમ કહેવામાં આવે છે. એટલે એ સીધો જ્યાં રાગથી જુદો પડ્યો ત્યાં સીધો એ જ્ઞાયકમાં ચાલ્યો જાય છે. એમાં વિધિ જેટલી પ્રોસેસ બતાવવામાં આવે છે ને, જે આપણે પ્રોસેસની ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ, જેટલી પ્રોસેસ અનુભૂતિ માટે જે આપણે બતાવવાનું સ્પષ્ટીકરણ ચાલતું હોય છે, એ સ્પષ્ટીકરણ તો એટલું બધું કેવી રીતે આવે છે, કારણ કે ત્યાં અંદર જ્યારે આ પ્રક્રિયા ચાલુ થાય છે ને, એ પ્રક્રિયા ચાલુ થાય છે એમાં તો બહુ ઓછા ક્ષણોમાં આ બધું થઈ જતું હોય છે. કોઈ ઝાઝો કાળ નથી લાગતો. જે ઓલી ધારા ઉપડે ને, કોઈ અપૂર્વ શ્રુત ધારા ઉપડે છે અંદરથી, એ એવી અપૂર્વ શ્રુત ધારા ઉપડે છે, એવી અપૂર્વ શ્રુત ધારા ઉપડે છે કે બસ એ ધારા સીધી જ્ઞાયકમાં પહોંચે જ છે ને, એ બંધ થાય છે. ત્યાં જ એ ખરેખર એક ક્રમે 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 પહોંચતી ત્યાં પહોંચી ત્યાં સ્થિર થઈ જાય છે. એ ધારા એવી ધસમસતી જાય છે અંદર, એવો એક પ્રવાહ, જેમ ધ્રુવનો પ્રવાહ અંદરથી બહાર આવ્યો ઉપયોગરૂપ, એમ એ ઉપયોગનો પ્રવાહ અંદર પાછો ધસમસતો અંદર જઈ અને ધ્રુવમાં લવલીન થઈ જાય છે. એમાં બહુ ઓછા સમયોમાં આ પ્રક્રિયા ભજી જાય છે. કારણ કે એકવાર પ્રયોગ કરે, બીજી વાર કરે, ત્રીજી વાર કરે, ચોથી વાર કરે, પછી એ જીવ વારંવાર પ્રયોગે ચડે, પછી એવો કોઈ કાળ આવી જાય કે એ પ્રયોગમાં એ પોતે સક્સેસ થઈ જાય, અને એ સક્સેસ થવામાં બહુ અલ્પ કાળમાં, અલ્પ સમયોમાં એને ખરેખર સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ થાય છે. કહેવામાં ઘણા સમય લાગે, થવામાં બહુ અલ્પ સમયમાં થતું હોય છે આ બધું. સાચી વાત. સોરી, તમને હિન્દીમાં સવાલ નહીં પૂછ્યો, સોરી. એટલે હા, મને તો હું ગુજરાતીમાં પછી તમે બોલી જાઓ, મને યાદ નથી રહેતું. એટલે હિન્દીમાં આયો સમજ પડી જશે હોપફુલી. ઓકે ચેતનભાઈ, આ જનરલ સવાલ છે, આપણે 11 ગાથાની વાત નથી આમાં. પણ અત્યારે છે ને ગાથા 143 પછી ગુરુદેવના પ્રવચન છે ને, હા છે. સમસ્યા સિદ્ધિ ભાગ 5, હા એમાં પાનું 439 439, हाँ. इसमें ऐसा लिखा है कि 12वें गुणस्थान में तो 4 योग भी कहा है, सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार. बराबर. तो ये 12 गुणस्थान में जो 4 योग कहे हैं, सत्य, असत्य, मिश्र, व्यवहार, ये विषय उसके बारे में कुछ बताएंगे? એટલે આ કયા પેજ ઉપર તમે કીધું? कौन से पेज पर बोला आप? 439. ये तो पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन में भी ये आता है कि सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार, ये 4 बात है ना. हाँ जी, हाँ जी. वो 4 बात पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में आती है कि तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि कीर्ति है, उसमें भी ये इस प्रकार का बात आती है, सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार, ऐसी बात 4 प्रकार से आती है. असत्य नहीं लिखा उसमें, सत्य, मिश्र, व्यवहार और चौथा भी है. 4 बात गुरुदेव ने बोली है कि तीर्थंकर की वाणी में भी इस प्रकार से भाषा वर्गणा का परिणमन चलता रहता है, ऐसा गुरुदेव के प्रवचन में आया है. वो माने कि अभी जब तक अयोग केवड़ी नहीं होता ने, अयोग केवड़ी सिद्ध दशा का परिणमन नहीं होता, तब तक ये योग का कंपन में ये स्थिति भी चलती रहती है. तो 12वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र के काल में भी ये स्थिति होनी चाहिए, ऐसा कुछ कहना चाहते होंगे. 439 पेज है, मैं देख लूँगा, कल आपको बोल दूँगा उसमें क्या विषय है, क्या उसमें कहना चाहते हैं गुरुदेव. 439 पेज पे है ना, मैं चेक कर लूँगा समय सार सीधी में. पहले चौथी लाइन ही है, पहले से चौथी लाइन में देख लूँगा, क्योंकि वो विषय थोड़ा देखना पड़ेगा, कौन सी अपेक्षा है वहाँ, क्या कहना चाहते हैं, वो थोड़ा देखना पड़ेगा उसको.
क्योंकि मेरे को याद नहीं है वो उसमें कहाँ के किस अपेक्षा से लिया है, वो मेरे स्मरण में नहीं है अभी, इसलिए मैं आपको जवाब दूंगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए मैं चेक कर लूँगा उसको क्या है उसमें। ઓકે ધન્યવાદ. ઓકે પ્રશાંતભાઈ. જીનવાણી લઈ શકીએ આપણે. આય અહો ઉપકાર જીનવરનો કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા, અહો આ ગુરુ કહાનનો, જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા, आओ आ गुरु राजनो, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा द्वैत हूँ। नववार नमस्कार मंत्र। बोलो मंगलमय जिनवाणी मातनो जय हो। परम कृपाळु अनंत 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 उपकारी श्री सद्गुरु देवनो जय हो। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।